अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के शिक्षकों और छात्रों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने शिक्षकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी शिक्षक तय कर लें कि हम केवल डिग्री धारक ना तैयार करें। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी प्रकार से तैयार की गई है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार तैयार होने का मंच मिले। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 1800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रिटेन में मंत्रियों और सांसदों के इस्तीफे के बाद मुश्किलों में घिरे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के बारे में ब्रिटिश मीडिया ने पुष्टि भी कर दी है। दरअसल पिछले 24 घंटों में 41 मंत्रियों के बगावत के बाद जॉनसन सरकार मुश्किलों में घिर गई थी। गौरतलब है कि अभी 1 महीने पहले ही पीएम बोरिस जॉनसन अविश्वास प्रस्ताव से बचे थे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर इंडोनेशिया पहुंचे हैं। इस दौरान एस जयशंकर ने बाली में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच जारी सीमा गतिरोध के हालातों पर चर्चा की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वांग यी के साथ लद्दाख के ताजा हालातों पर भी विस्तृत चर्चा की। दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक एक दूसरे के साथ बैठक की। बता दें कि अप्रैल-मई 2020 में भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर गतिरोध शुरू होने के बाद से जयशंकर और वांग के बीच ये चौथी बैठक है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक बड़े खोज और बचाव कार्य को पूरा किया। तटरक्षक बल ने गुजरात के पोरबंदर अपतटीय क्षेत्र में डूबते एक व्यापारिक जहाज से चालक दल के 22 सदस्यों को बचाया। तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खोज और बचाव अभियान में एक डोर्नियर विमान, 2 स्वदेश निर्मित दोहरे इंजन वाले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और 2 पोत शामिल थे। डूबता हुआ व्यापारिक जहाज किंग 1 पोरबंदर तट से 185 किलोमीटर दूर था। सुरक्षित बचाए गए दल में एक पाकिस्तानी और एक श्रीलंकाई नागरिक के साथ 20 भारतीय शामिल हैं। नुपुर शर्मा के विरोध के नाम पर जहर उगलने वाले अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को बचाने का आरोप राजस्थान सरकार और पुलिस पर लग रहा है। राजस्थान के अजमेर से सलमान को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर सलमान को बचाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सलमान को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी उससे ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि बोल नशे में था ताकि बचाया जा सके। फिलहाल चिश्ती को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फिल्म निर्माता लीना ने सोशल मीडिया पर काली के बाद एक और पोस्टर शेयर किया जिसमें शिव और पार्वती के गेटअप में 2 कलाकार दिखाई दिए गए हैं जो कि सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है जिससे लीना पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। भाजपा दक्षिण भारत में लगातार अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस क्रम में भाजपा ने दक्षिण भारत की 4 बड़ी हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केरल से पूर्व एथलीट पीटी उषा, तमिलनाडु से संगीतकार इलैयाराजा, आंध्र प्रदेश से फिल्म लेखक और निर्देशक विजेंद्र प्रसाद और कर्नाटक से समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े को नामित किया है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों हैदराबाद में कहा था कि अगले 30 से 40 वर्षों तक भाजपा की सरकार रहेगी। भाजपा के इस फैसले को अमित शाह के दावे से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक के केरूर में 2 समुदायों के बीच जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 3 लोगों के बीच शुरू हुई मारपीट ने इलाके में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। इस दौरान कई दुकानों को भीड़ ने आग लगा दी और कई रेहड़ियों को तोड़ दिया। जमकर आगजनी और हिंसा के बाद पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार करते हुए इलाके में 8 जुलाई तक धारा 144 लगाते हुए स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में देश की आंतरिक सुरक्षा पर 9 जुलाई को बड़ी बैठक होने जा रही है। बता दें कि इस बैठक में उत्तर भारत के 8 महत्वपूर्ण राज्यों के बीच अहम मुद्दों को सुलझाने और समझने पर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें उदयपुर हत्याकांड, राजस्थान के करौली, जोधपुर और भरतपुर के सांप्रदायिक तनावों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ERCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाने, आंतरिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा को लेकर बात हो सकती है। श्रीलंका में महंगाई अनियंत्रित हो गई है। 60 लाख से अधिक नागरिक अपना पेट भरने के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार हर 10 महीने में से 3 घर परिवारों के लिए अपने भोजन का प्रबंध कर पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। बता दें कि श्रीलंका में मुद्रास्फीति की दर 57% के आंकड़े पार कर गई है, जिससे राज्य में भयानक खाद्य संकट पैदा हो गया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रहने वाले निर्धन परिवारों और कार्यरत परिवारों की आय में भारी गिरावट आई है, जबकि बाजार की कीमतों में भारी उछाल आया है।